बल्लेबाजों के तूफानी परफॉर्मेंस के बाद गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई नामीबिया की टीम इंडिया को मिली एक और मुकाबले में ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और नामीबिया के बीच आज T20 विश्व कप के एक बेहद ही शानदार मुकाबले में पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने परकच्छे उड़ाए गेंदबाजों के नामीबिया के, तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी घातक गेंदबाजी करते हुए नामीबिया के बल्लेबाजों को ढेर कर दिया और टीम इंडिया को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट दिया है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा नामीबिया के कप्तान के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जब टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो वो भी चाह रहे थे कि आज पहले बल्लेबाजी का ही उन्हें मौका मिले। वहीं पर संजू सैमसन के साथ जसप्रीत बुमराह की आज टीम इंडिया में एंट्री हुई। वहीं पर इसके बाद दोनों टीमों ने मैदान पर उतरे तो यहाँ पर सबसे पहले उनके फ्लैग लहराए गए। इसके बाद खिलाड़ी मैदान पर उतरे और वहीं पर दोनों देशों का आज राष्ट्रगान शुरू हुआ। राष्ट्रगान के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहाँ पर संजू सैमसन ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही रूबन के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज यहाँ पर इन्होंने कर डाला। यानी कि दोनों बल्लेबाज शानदार शुरुआत के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए बेन सिकांगो के सामने भी संजू सैमसन ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ डाला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। आप कॉपी पेस्ट कह सकते हैं इस शॉट को, और बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट इन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया इन्होंने। वहीं पर यहां तक तो देखकर संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लग रहा था कि आज वो बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को वो फिर से यहां पर शॉट खेलना चाहते थे, हालांकि इस बार सिर्फ टाइम करना चाहते थे, लेकिन वो टाइम इतनी हुई कि यहां पर फील्डर के पास चली गई और संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू सैमसन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन एक तूफानी शुरुआत के बाद वो आउट हुए। 8 गेंदों पर 22 रनों की पारी यहां पर संजू सैमसन ने खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। तो समित के ओवर में तीसरे ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर लेकर आए बेन सिकांगो के सामने भी ईशान किशन ने शानदार शॉट खेलते हुए एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर अपनी पारी का एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद रूबेन ट्रेपमेल वापस गेंदबाजी करने आए तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट ईशान किशन ने खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने भी शानदार शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। पैरों पर आई हुई गेंद को सिर्फ दिशा दी और एक और चौका यहां पर मिल गया तिलक वर्मा को। तिलक और किशन की ये जोड़ी काफ़ी तेजी से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ से देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से भी, जब उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन ओवर रहा भारतीय टीम के लिए पावर प्ले का आखिरी ओवर। चौकी लेकर आए समित और उनकी दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक लाजवाब शॉट खेला और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और लाजवाब छक्का यहां पर उन्होंने जड़ा। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भी ईशान किशन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को फिर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक छक्का यहां पर जड़ दिया। लेकिन इस बार 92 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर स्मिथ के इस ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से आगे बढ़े ईशान किशन और एक और शानदार शॉट
शॉट उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और 79 मीटर का एक और शानदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन ईशान किशन यहीं पर कहां रुकने वाले थे, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और लगातार चौथा छक्का यहां पर ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद स्मिथ के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट ईशान किशन ने खेला और इस बार गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक तक पहुंच गए ईशान किशन और मात्र 20 गेंदों पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ठोक डाला शानदार अर्धशतक और टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले में ही तूफानी तरीके से आगे बढ़ाकर ले गए तिलक वर्मा और ईशान किशन। लेकिन दोस्तों इसके बाद काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को कप्तान इरास्मस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पेविलियन भेज दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन गेंद सीधे यहां पर बेन सिकांगो के हाथ में चली गई और ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 24 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक शानदार शॉट खेला 10वें ओवर की चौथी गेंद पर और गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लाजवाब छक्के के लिए। पहला छक्का यहां पर देखने को मिला आज के दिन सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, लेकिन ये छक्का आखिरी छक्का भी हो गया क्योंकि 11वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा सूर्य कुमार यादव के रूप में जब वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए लेकिन यहां पर काफ़ी दूर रह गए और क्रीज से और स्टंपिंग आउट होकर वो पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को कप्तान के रूप में एक और करारा झटका यहां पर लगा। सूर्य कुमार यादव 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर सोल्टच का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा की ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चली क्योंकि इरास्मस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर स्मिथ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। एक समय बुलेट ट्रेन की तरह चल रही टीम इंडिया को अब एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए थे। तिलक वर्मा 21 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए लाजवाब छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और इनकी पारी का ये पहला शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक लाजवाब शॉट खेला, गेंद को कैप में डाला और जड़ दिया एक लाजवाब चौका। कमाल तरीके की बल्लेबाजी करना अब शुरू कर चुके थे हार्दिक पांड्या। इसी बीच 15वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने एक लाजवाब शॉट खेला और स्कॉल्ट्स की गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और 107 मीटर का बड़ा छक्का यहां पर बाहुबली शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही हार्दिक पांड्या ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस बार इन्होंने 109 मीटर का छक्का लगाया। यानी कि रेस चल रही थी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच लंबे छक्के लगाने की। इसी बीच हार्दिक पांड्या ने 100 ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौके के साथ गेंद को टिप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब कमाल बल्लेबाजी यहां पर चल रही थी। इसी बीच 16वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बेन सिकांगो की एक और गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक और छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यह भी कमाल का छक्का था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इस ओवर का अभी समाप्त कहाँ होने वाला था, इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। 27 गेंदों पर 56 रनों की ये पार्टनरशिप कर चुके थे, लेकिन 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी हार्दिक के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को फिर से यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे ने भी स्मिथ की गेंद को कलात्मक शॉट खेलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शॉट थर्ड की तरफ एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। यहां पर नजाकत देखने को मिली शिवम दुबे के बल्ले से। तो इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर इरास्मस की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया हार्दिक पांड्या ने और जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का और इसी छक्के के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक और लाजवाब अर्धशतक यहां पर देखने को मिला। हार्दिक ने एक और शानदार मुकाबले में लाजवाब तूफानी पारी खेल डाली। 27 गेंदों पर इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर लीसर ने शानदार कैच पकड़ा और इरास्मस को एक और सफलता मिल गई। हार्दिक पांड्या के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा। हार्दिक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 28 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर
रिंकू सिंह ने एक शॉट खेला और यहाँ पर रन लेने में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल नहीं बैठा और जिसके चलते यहाँ पर शिवम दुबे रन आउट होकर पेविलियन लौटे। शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल को भी इरस्मस ने यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इरस्मस की लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली जहाँ पर उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 भारतीय खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। अक्षर पटेल गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वो भी अपना कैच थमा बैठे। यहाँ पर एक बार फिर कैच पकड़ने में कामयाब हुए इरस्मस और एक और झटका टीम इंडिया को यहाँ पर लग गया। रिंकू सिंह आज कुछ खास नहीं कर पाए। 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह भी यहां पर 2 रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। यानी कि निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 209 रन बनाए और 210 रनों का लक्ष्य नामीबिया की टीम के सामने रखने में कामयाब हुए। तो दोस्तों वहीं पर नामीबिया की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी टीम के लिए शुरुआत तो यहां पर फ्रेंलिंक ने काफ़ी शानदार दी लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली सफलता चौथे ओवर में दिलाई। जब चौथे ओवर की चौथी गेंद को फ्रेंलिंक बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे लेकिन सीधे गेंद पहुंच गई यहाँ पर शिवम दुबे के हाथों में जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को यहाँ पर पहली सफलता मिल गई। फ्रेंलिंक की हम बात करें तो 15 गेंदों का सामना करने के बाद वो आउट हुए जहाँ पर उन्होंने 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के लिए शानदार गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने करके दिखाई जब उन्होंने स्टैंड कैंप को शानदार तरीके से बोल्ट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में दूसरी सफलता यहाँ पर दिला दी 8वें ओवर की पहली गेंद पर ही। वैसे पावर प्ले तो यहाँ पर शानदार रहा था नामीबिया का लेकिन इसके बाद विकेटों पर विकेट गिरते गए। यहाँ पर स्टैंड कैंप 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इरस्मस ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए लेकिन इसी बीच इटन का विकेट भी टीम इंडिया को मिला और इसके बाद तो स्मिथ को भी पेविलियन भेज दिया तो साथ ही इरस्मस भी 18 रनों का ही योगदान दे पाए। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाया नामीबिया का कोई भी बल्लेबाज और भारतीय टीम ने एक तरफा इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली और T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में दूसरी जीत भारतीय टीम को मिल गई। तो दोस्तों आपको ये टीम इंडिया का लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। यादव से पूछा गया तो वो भी चाह रहे थे कि आज पहले बल्लेबाजी का ही उन्हें मौका मिले। वहीं पर संजू सैमसन के साथ जसप्रीत बुमराह की आज टीम इंडिया में एंट्री हुई। वहीं पर इसके बाद दोनों टीमों ने मैदान पर उतरे तो यहाँ पर सबसे पहले उनके फ्लैग लहराए गए। इसके बाद खिलाड़ी मैदान पर उतरे और वहीं पर दोनों देशों का आज राष्ट्रगान शुरू हुआ। राष्ट्रगान के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला जहाँ पर संजू सैमसन ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ही रूबन के सामने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज यहाँ पर इन्होंने कर डाला। यानी कि दोनों बल्लेबाज शानदार शुरुआत के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए बेन सिकांगो के सामने भी संजू सैमसन ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा लाजवाब छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ डाला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। आप कॉपी पेस्ट कह सकते हैं इस शॉट को और बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट इन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा और एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया इन्होंने। वहीं पर यहां तक तो देखकर संजू सैमसन की बल्लेबाजी को लग रहा था कि आज वो बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को वो फिर से यहां पर शॉट खेलना चाहते थे। हालांकि इस बार सिर्फ टाइम करना चाहते थे लेकिन वो टाइम इतनी हुई कि यहां पर फील्डर के पास चली गई और संजू सैमसन के रूप में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू सैमसन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन एक तूफानी शुरुआत के बाद वो आउट हुए। 8 गेंदों पर 22 रनों की पारी यहां पर संजू सैमसन ने खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। तो स्मिथ के ओवर में तीसरे ओवर की चौथी गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और लाजवाब चौका यहां पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के